हेलो एवरीवन। आज हमारा सिलाई क्लास का डे 4 है और आज के क्लास में हम सीखेंगे फैब्रिक के बारे में जानकारी यानी कि फैब्रिक डिटेल्स। तो इसके लिए हमने एक पेन लिया है और एक कॉपी लिया है। तो हम क्या करेंगे कि हम आज की क्लास में जो भी सीखेंगे ना वो पॉइंट्स को हम नोट करेंगे और फिर हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें हम पहले ही पेज पे लिख लेंगे ताकि जब भी हम कपड़ा कट करेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमारा कपड़ा हम किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में हमें कट करना है और खड़ा क्या होता है, आड़ा क्या होता है, उरब क्या होता है, वो सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा फैब्रिक कैसे होता है, खड़ा होता है। अभी खड़ा मतलब क्या होता है, इस तरीके की हमारे जो फैब्रिक होता है ना उसमें इस तरीके का तार होता है। ये तार क्या होता है, खड़ा तार, यानी कि खड़े तार में बुना हुआ। फिर दूसरा क्या होता है, आड़ा तार। अभी ये आड़ा तार क्या होता है, तो आड़े तार में बुना हुआ हमारा कपड़ा एक खड़े तार में होता है और आड़े तार में। तो ये हो गया ऐसे खड़ा तार और ये हो गया आड़ा तार। तो खड़ा तार, आड़ा तार, इस तरीके से हमारा कपड़ा होता है। दोनों तार होते हैं हमारे कपड़े में, खड़ा और आड़ा तार में बुने होते हैं। दूसरा क्या होता है, तिरछा होता है। तो तिरछा यानी कि ऐसे इस तरीके का उरब। अभी ये उरब हम कैसे पता करेंगे, कपड़े में उरब कौन से है, तिरछा कौन सा है, वो कैसे पता करेंगे, तो वो भी हम अभी आज की क्लास में देखेंगे। दूसरा क्या होता है कि फैब्रिक को देख के हम कैसे पता करें कि ये हमारा खड़ा कपड़ा है और ये हमारा आड़ा कपड़ा है। तो हमें क्या करना है, देखो पहले तो ये तिरछा हो गया, इस तरीके का क्रॉस जो होता है ना वो है तिरछा। इसको तिरछा बोलेंगे, इस तरीके का जो होता है उसको हम तिरछा बोलेंगे। फिर हम कैसे पता करें कि खड़ा और आड़ा और उरब। तो क्या होता है कि जो खींच रहा है ना कपड़ा, जब हम खींचते हैं तो कपड़ा खींच रहा हो तो वो हो गया आड़ा तार। और अगर कपड़ा खींच नहीं रहा हो, खींचता ना हो, तो क्या हो गया, खड़ा तार। तो अभी हम कपड़े पे भी देखेंगे कि खड़ा तार और आड़ा तार और उरब हम कैसे पता करेंगे, वो अभी हम फैब्रिक पे देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को हमें इसमें पता करना है कि हमारा कौन सा खड़ा है और कौन सा आड़ा है। तो ये जो हमने फैब्रिक लिया है उसको हम खींच के देखेंगे कि ये हमारा कपड़ा जो है वो खींच रहा है कि नहीं खींच रहा। तो इस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं खींच रहा। इस तरीके से हम देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खींच रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा खड़ा तार, यानी कि खड़े तार में बुना हुआ। अभी हम दूसरी साइड से देखेंगे कि हमारा कपड़ा खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। तो उसके लिए हम दूसरी साइड में चेक करेंगे कि हमारा कपड़ा
खींच रहा है या नहीं खींच रहा। तो ये जो हमारा कपड़ा है हमने दूसरी साइड में रखा है, दूसरे डायरेक्शन में रखा है, आड़े तार में रखा है। तो इस तरीके से देखो, ये हमारा पूरा कपड़ा, पूरा फैब्रिक क्या हो रहा है, खींच रहा है। तो ये क्या हो गया, आड़ा तार, यानी कि आड़े तार में बुना हुआ। तो हम क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे कि हमें कौन सा सीधा है और कौन सा हमारा कपड़ा आड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करके रखेंगे और फिर ड्राइंग की हेल्प से हमें समझेंगे कि हमारा कौन सा सीधा है और कौन सा आड़ा है। तो ये हमने जो कुर्ती की ड्राइंग करी, तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि हाँ ये हमारा सीधा कपड़ा है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि सीधा कपड़ा, यानी कि खड़ा खड़ा कपड़ा। हमें जब भी कुर्ती, ब्लाउज या सिल बनाना है तो क्या करेंगे, हमें सीधे में ही हमें कटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें कुर्ती बनानी हो, कुर्ती बनानी है तो हमेशा क्या करेंगे, सीधा कपड़ा में सीधा कपड़ा कटिंग करेंगे। फिर हमें इस तरीके से हमें बनाना है ब्लाउज। इस तरीके से हमें अगर बनाना है ब्लाउज तो हम क्या करेंगे, ब्लाउज में भी हम सीधा कपड़ा कट करेंगे। तो इसको भी हमें लिखना है कि हमें सीधा कपड़ा कट करें। फिर अगर हमें बनानी है स्लीव, यानी कि आस्तीन, तो उसको भी हमें क्या करना है, सीधा कपड़ा कट करें। फिर हम क्या करेंगे कि इस तरीके की डोरी बनानी हो। ये क्या हुआ, ये हुआ तिरछा, यानी कि पूरब। तो अगर हमें बनानी है डोरी या फिर अम्ब्रेला तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम तिरछा कपड़ा कट करेंगे। तिरछा यानी कि उरब हम कट करेंगे।
तो फ्रेंड्स, ये हुई हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी वो भी बताना। आपको लगा कि अरे मैम क्या सिखा रहे हैं, ये सब तो हमें पता है, लेकिन आप ये सोचो कि आपको अगर सिलाई में आए हो तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। किसी को सब पता होगा, और कोई जो नए सिलाई में अभी जुड़े हैं और पहली बार सिलाई सीख रहे हैं तो उनको ये नहीं पता होगा। तो इसीलिए हमने आज की क्लास में ये जो डिटेल्स दिया फैब्रिक का, वो इसीलिए दिया ताकि जो भी सिलाई पहली बार सीख रहे हैं, बिगनर्स है जिनको नहीं पता, उनके लिए ये क्लास हमने आज की करी। तो अभी आपको ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दूसरा कि अगर हमें ये इतना पता होगा ना, तो जब भी हम कपड़ा कटिंग करेंगे हमें बहुत ही काम आएगा कि हमारी फिटिंग भी, जो हमने नाप तो सही लिया है, जब हमने नाप सही लिया होता है और फिर भी क्या होता है कि हमारा फिटिंग नहीं आता, तो क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने जो नाप सही लिया लेकिन हमने जो कटिंग किया वो खड़े की जगह पे आड़े कपड़े में कटिंग कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा कपड़ा खींच रहा है और हमारी फिटिंग नहीं आ रही। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको फैब्रिक का सीधा, खड़ा, फिर उरब, वो सब पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में आपको क्या डाउट्स है या फिर क्या कमेंट, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। आपको क्लास अच्छी लगी, आपको आगे और क्या सीखना है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना।